ओम शांति। ये तो सभी जानते दुनिया का महापरिवर्तन होना ही है। उसे कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उसकी हम तैयारी पहले से कर सकते हैं। जब शंकर का तांडव शुरू होगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ कहा जाता है कि डमरू को हाथ लगाया है और हाथ लगाने में ही इतनी हलचल बढ़ने लगी है। और जब वो डमरू बजेगा, शंकर का तांडव होगा, तब क्या होगा? तो उसके लिए हमें सबसे बड़ा सुरक्षा कवच क्या है कि जो ऐसा तांडव हो, विनाश का टाइम हो, लेकिन हम सुरक्षित रहें। उसके लिए सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच क्या है, उसकी तैयारी हम अभी पहले से कर सकते हैं। क्योंकि समय को बहुत खूबसूरत वरदान मिला हुआ है कि जो सिर्फ 5000 वर्ष में अभी मिलता है। ये बात आपको स्पष्ट रूप से आप सभी को कहना चाहेंगे कि आपको ऐसे शरीर जो अभी लिए बैठे हैं ना, ऐसी देह, ऐसे शरीर, ऐसे खूब मिलेंगे। 84 कम से कम 83 मिलेंगे। ऐसे माँ-बाप, ऐसे भाई-बहन, ऐसे बाल-बच्चे, भाई-बहन, पति-पत्नी हर जन्म में प्राप्त होंगे। काम-धंधे हर जन्म में मिलेंगे। पर एक चीज़ नहीं मिलेगी। वो कौन नहीं मिलेगा? बाबा। बाबा नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। बाबा सिर्फ अभी ही कुछ समय के लिए मिलता है। पूरे 5000 वर्ष बाद सब कुछ मिलेगा, परंतु वो नहीं मिलेगा 5000 साल में। इसीलिए जो मन में तड़प थी उसके लिए, जो तमन्नाएं थी कि जब तुम मिलोगे तो हम ऐसा करेंगे, वो सब कर लो, क्योंकि अब टाइम बहुत बहुत थोड़ा है, बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास। एक समय था जब ब्रह्मा कुमारी कहती थी कि देखिए संसार कलयुग का विनाश होगा, परिवर्तन होगा। आज ब्रह्मा कुमारी चुप हैं। बड़े-बड़े मीडिया, बड़े-बड़े पत्रकार, बड़े-बड़े साइंटिस्ट, बड़े-बड़े ज्योतिष आचार्य इस काम को कर रहे हैं कि ये दुनिया अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि कारण ऐसे बन गए हैं। रूस और यूक्रेन ने तीसरे विश्व युद्ध का बीज डालकर दुनिया को 2 भागों में बाँट दिया और कभी भी ये चिंगारी लग सकती है। लेकिन अंदर ही अंदर दुनिया 2 भागों में तो बँट गई है। कोरोना ने अपना टेलर दिखा दिया कि एक छोटे से वायरस ने पूरे संसार को अपनी गिरफ्त में कैसे लिया कि बड़े-बड़े मेडिकल साइंस फेल हो गए। कुछ भी उसके सामने आड़े नहीं अड़ रहे थे। सरकारें फेल हो गई थी, व्यवस्था फेल हो गई थी, इंसान की जो बुद्धि थी वो भी फेल हो गई थी। तो जब ये प्रकृति अपना खेल दिखाएगी, तब हमारे पास सोचने का भी वक्त नहीं होगा। अभी तो सिर्फ शंकर ने केवल डमरू को हाथ ही लगाया है, और जिस दिन उस डमरू को उठा करके बजाना शुरू कर देंगे, तो उस दिन समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो उससे पहले जाना तो है। बाबा कहते तांडव और नृत्य 2 शब्द हैं। भले दुनिया में तांडव होगा, लेकिन जिसके पास दुआओं की दौलत होगी, जिसके पास पुण्यों की पूंजी होगी, वो नृत्य करेंगे। तांडव भी होगा, साथ में नृत्य भी होगा। किसी के लिए तांडव होगा, किसी के लिए नृत्य होगा। अब यहाँ मुझे खुद को चॉइस करना है कि तांडव में शामिल होना है या नृत्य में शामिल होना है। अगर नृत्य में शामिल होना है तो उसकी तैयारी अब से जोर शोर से करनी है। अब और नहीं भागेंगे हम। अब जहाँ हैं वहीं रह कर के फुल तैयारी करनी है। तो रोज कम से कम हमें कुछ पुण्य, 5 पुण्य जरूर करने हैं। नींद छूटे तो छूटे, खाना छूटे तो छूटे, लेकिन ये पुण्य कर्म नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि समय को खूबसूरत वरदान है। लिमिटेड टाइम है, और इस लिमिटेड टाइम को बहुत सुंदर वरदान है कि एक का पदम गुणा रिटर्न। ऐसी लॉटरी 5000 साल में ला तो लगी है, और ना 5000 साल में कभी लगेगी। एक का कितना है?
पदम गुणा। है कि नहीं? है भी कि नहीं कि बाबा ने ऐसे ही बहका दिया, हमको मन खुश कर दिया, है ना? एक का 5 गुना पदम गुणा कैसे है? पदम गुणा कैसे है एक का? इसका कुछ तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे। जब हम बीज के लिए कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ पहुँचता है? पूरे वृक्ष में। जब हम बीज में जड़ में पानी डालते हैं तो इस कल्प वृक्ष का बीज कौन है? शिव। जब उसके निमित्त हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं तो उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली पूरे वृक्ष को पहुंचता है, और जब पूरे वृक्ष से वो रिटर्न आता है तो एक का कितना हो जाता है? पदम गुणा। पदम गुणा। तो एक का पदम गुणा है। कुछ ना कुछ पुण्य जरूर करूं मैं, पुण्यों का बल अपने अंदर भरूं। पुण्यों की कंडीशन है, पुण्य की, अगर पुण्य करके नाम मान शान की इच्छा रही, कुछ स्वार्थ की इच्छा रही, कुछ कामना की इच्छा रही, तो पुण्य तो हो गया, परंतु पुण्य में जो बल होना चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, वो नहीं होगी। इसीलिए पुण्य कर्म करने से पहले अपनी नियत को मुझे चेक करना है कि मेरी नियत में कोई खोट तो नहीं है। अगर नियत में खोट है तो कहीं ना कहीं फिर क्या लगेगी? चोट। पुण्य बिल्कुल निस्वार्थ निष्काम भाव से होना चाहिए। वो पुण्य हमारी सुरक्षा कवच बनते हैं, हमें ताकत प्रदान करते हैं और हमारे मार्ग को सहज बनाते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। एक जगह देखा गया, साउथ में एक बहुत सुंदर मंदिर था, एक अच्छी धर्मशाला बनाई किसी ने। ऐसी धर्मशाला भी पहली बार देखी, बहुत ही सुंदर धर्मशाला थी, 5 स्टार टाइप की। तो एक चीज देख करके वहां लोग रुक गए और लोगों को हंसी भी आने लगी। वहां लिखा हुआ था देख करके कि परदादा की प्रेरणा से, दादाजी के आशीर्वाद से, पिताजी की सहमति से पुत्र ने अपने पुत्र के हाथों से पंखा लगाया गया। जो भी आए पड़े और उस खानदान के लिए क्या करे? ताली बजाए, वाह वाह करे। 500 रुपए के पंखे में वो सब कुछ उसमें लपेटा हुआ है और कहते हैं कि हमने बड़ा पुण्य किया हुआ है। ऐसे भी होते। भारत में एक मान्यता है, देखिए क्या मान्यता है कि नेकी कर दरिया में डाल। पता भी नहीं चलना चाहिए, एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे पुण्य में ताकत होती है। नहीं तो पुण्य तो किया परंतु फल ऐसा, जैसे कहा एक बार एक समय क्या हुआ, एक जगह बहुत लंबे रास्ते पर थे, जर्नी फ्रूट लेना भूल गए, भूख लगी बहुत जोर से, तो वहां पर फ्रूट्स बिक रहे थे, माना फल बिक रहे थे वहां पर। माना एक डलिए में बहुत अच्छे अच्छे फल रखे हुए थे। कुछ लोग थे गाड़ी से, 4 व्हीलर से, तो फल रखे हुए थे। तो गाड़ी रुकवाई और एप्पल खरीदे। 200 रुपए किलो तो एप्पल दिए। बड़ा सुंदर एप्पल था, जब काटा तो अंदर से पूरा काला निकला। फल था तो फल, लेकिन परंतु वो खाने के लायक नहीं था। ऐसे ही पुण्यों का हाल होता है। जिन पुण्यों में हमारी इच्छाएं, कामनाएं, स्वार्थ, काम, नाम मान शान की इच्छा पैदा हो जाती है तो पुण्य फल तो होते हैं, लेकिन वो पुण्य फल किसी काम के नहीं होते हैं। तो पुण्य करने से पहले मुझे निस्वार्थ भाव पैदा करना होगा, निष्काम भाव पैदा करना होगा, तो वो पुण्य हमें बल प्रदान करेंगे। अन्यथा फल होगा परंतु वो खाने के योग्य नहीं होगा। ऐसे पुण्य मुझे करते रहना है, फिर चिंता की बात नहीं, चाहे तूफान सुनामी जैसा क्यों न आ जाए। दरिया में नेकियों में दरिया में, सागर में मेरी नेकियों की नौका जमा है। माँ जी भी मेरे फेवर में है, मेरी तो 100% पार होगी ही होगी, डूबने की कोई मार्जिन है ही नहीं।
इस प्रकार से पुण्य जमा करते चलो, काम आएंगे। एक पुण्य आत्मा अपने परिवार का, अपने पूरे परिवार का सुरक्षा कवच बन सकती है। पूरे एरिया का एक पुण्य आत्मा सुरक्षा कवच बन सकती है। युधिष्ठिर, एक सुंदर कहानी आती है, जब पांडव पहाड़ पर जा रहे थे तो युधिष्ठिर को 5 मिनट का नरक भोगना पड़ा एक झूठ के कारण से। तो देवदूतों ने उनको नरक की ओर भेजा। जब वो रौरव नरक में पहुंचे तो एक काल्पनिक कहानी बताई है कि वहां की हवाओं में भी घुटन थी। हर इंसान के मुंह से आह निकल रही थी, दुख था, तड़फ थी, बेचैनी थी, रोक शोक से चिल्ला रहे थे लोग। ऐसे नरक के बीच में युधिष्ठिर को 5 मिनट बिताने थे। वो 5 मिनट खड़े हुए तो एक खुशबूदार हवा फैल गई। लोगों के मन जो जल रहे थे उनमें शीतलता आ गई, दुखों में कमी आ गई, राहत सुकून मिलने लगे लोगों को। इतने में 5 मिनट पूरे हो गए। युधिष्ठिर को बोला कि तुम्हारी सजा समाप्त, अब तुम जा सकते हो स्वर्ग की ओर। तो नरकवासी चिल्ला उठे कि नहीं महाराज, आप यहीं रुक जाइए। आपके खड़े रहने मात्र से हमारे जलते मन शांत हो गए, हमारे दुख शांत हो गए, हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो शांत हो गई, एक पॉजिटिव ऊर्जा से हम भर गए। अगर आप यहाँ रह जाओ, केवल 5 मिनट में इतना परिवर्तन हुआ है तो ये नरक ही स्वर्ग बन जाएगा। तो एक पुण्य आत्मा की इतनी कीमत होती है। एक पुण्य आत्मा हजारों हजारों का सुरक्षा कवच बन सकती है, उनको सेफ्टी दे सकती है, उनको शांति के वाइब्रेशन दे सकती है, उनको सुख प्रदान कर सकती है। एक पुण्य आत्मा की कीमत होती है। तो हमें दिनों दिन अपने पुण्यों पर ध्यान देना है। सबसे बड़ा पुण्य हम क्या करेंगे, इसके लिए कोई समादिष्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत कुछ देना पड़ेगा, अपना ऐसा भी नहीं है। जहाँ जहाँ से अब तक पाप किए हैं वहाँ वहाँ क्या करेंगे, पुण्य करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। आज तक हमने मन में षड्यंत्र रचे, बदले के भाव रखे, क्रोध भाव रखे, विकारों का मैल रखा। अब इस मन को केवल साफ करके एक ही भाव पैदा करेंगे, वो होगा शुभ भाव। और अगर किसी के प्रति शुभ भावना नहीं निकलती तो उस आत्मा को बाबा को अर्पण करके माफ़ी मांग के बाबा से माफ़ कर देना और साथ में उसको 10 दुआओं का दान देना रोज़। सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। तीनों लोकों में सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। मेरे पास 2000 रुपये हैं, उसमें से 100 रुपये दिए, बड़ी बात नहीं। मेरे पास बोरी भर के चावल हैं, थोड़े से चावल दे दिए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिसने मेरा दिल दुखाया, जिसने मेरा नाम खराब किया, जिसने मुझे गिराया, जिसने मुझे कष्ट दिया, जो मेरे मार्ग में बाधा बना, मैं उसे क्षमा करके उसे दुआएं दे रही हूँ। ये चैलेंज केवल भगवान के बच्चे ही स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं। तो जो अपने आप को भगवान का बच्चा समझता है वो एक काम करेगा। बहुत बड़ी चुनौती है कि वो मुझे मेरी आंख में आंसू देने की चुनौती बना रहा है और मैं मुस्कुरा करके उसको दुआ दे रही हूँ। वो मेरे दिल को दुखाने की योजना बना रहा है और मैं उसके लिए सुख की दुआ कर रही हूँ। इतिहास गवाह है कि हर बुराई पर अच्छाई ने विजय प्राप्त की है। तो अगर वो बुरा सोच भी रहे हैं तो मेरी अच्छाई से क्या हो जाएगा, मेरी दुआओं से क्या होगा, पराजित होगा। जीत अच्छाई की ही होगी। ईश्वर है। तो अपने मन से सबको शुभ भावना दुआएं देनी है, ये पुण्य करना है। किसी से नाराजगी है, कोई रूठे हैं, किसी से गिले शिकवे शिकायतें हैं, किसी ने विश्वासघात कर दिया, कुछ भी कर दिया, आज क्षमा भाव पैदा करेंगे उनके लिए। माफ़ कर दीजिए, किन्हीं से माफ़ी मांग लो और किसी को माफ़
कर दो। हमने भी तो किसी को कष्ट दिया होगा, किसी को तकलीफ दी होगी, भूल से, कर्म से, व्यवहार से दिया होगा ना। तो किसी से माफ़ी मांगनी है और किन्हीं को माफ़ करना है। संकल्प करेंगे, अगर किसी को मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से कष्ट प्राप्त हुआ हो तो मैं क्या करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, मन ही मन उनसे क्षमा मांगती हूँ। और अगर किसी ने मुझे कष्ट पहुंचाया है तो मैं उन्हें माफ़ करती हूँ। हर कर्म बंधन से मैं उनको माफ़ करती हूँ। और फिर उन दोनों को ही दुआएं दीजिएगा, सुखी रहो, निरोग रहो। ये हमारी जो पॉजिटिविटी है, ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी पर भारी पड़ जाएगी। इसीलिए जब भी उस आत्मा का चेहरा सामने आए, केवल उसको दुआएं देना और कुछ मत करना। फिर उसका परिणाम देखना कि जो विरोधी थे, शत्रु थे, वो कैसे सहयोगी मित्र बनते हैं और कैसे मेरे जीवन में शांति और सुख और सुकून आता है, कैसे मैं सुकून की ज़िंदगी जीती हूँ। पर्सनली ही व्यक्तिगत मुझे फील होगा कि सुख की ज़िंदगी जी रही हूँ, शांति की ज़िंदगी जी रही हूँ। मन से हमें योग और याद और सकाश का दान देना है आत्माओं को। फिर आती है वाचा जुबान। हमें इस जुबान से कब, यहाँ, कहाँ, क्या बोलना है, ये पता ही नहीं। वैसे तो बाबा के बच्चे कोई बड़े-बड़े पाप नहीं करते हैं, लेकिन कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये नहीं समझते हैं। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। अगर मेरे बोल से किसी की खुशी पर, किसी की शांति पर वार हुआ तो मैंने पाप कर लिया। ये पाप है, सूक्ष्म पाप है। इसीलिए आज से आप सब दृढ़ संकल्प करेंगे कि अपनी जुबान पर फुल कंट्रोल, फुल संयम। इतना कंट्रोल हो कि जितना बोलें अच्छा बोलें, मीठा बोलें, बढ़िया बोलें, दूसरों को जीवन मिले ऐसा बोलें, टूटे हुए दिल आपस में जुड़ें ऐसा बोलें, टूटे हुए रिश्ते आपस में जुड़ जाएं ऐसा बोलें, टूटा हुआ घर आपस में जुड़ जाए। कुछ बहनें क्या करती, भाइयों का भी रोल होता है। एक मंत्रा ने राम राज्य में कान भर के और राम जैसे बेटे को वनवास दिला दिया। शायद उसके बाद किसी ने अपनी बेटी का नाम मंत्रा नहीं रखा होगा, लेकिन काम मंत्रा के हम कर रहे हैं तो हम मंत्रा से कम नहीं हैं। चुगली सच ही क्यों ना हो, लेकिन घर का नाश करती है। सच ही क्यों ना हो, इससे अच्छा तो सामने बैठकर बातचीत करी जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। कान भरने वाली आदत अगर है तो ये पाप है, बड़ा सूक्ष्म और बड़ा गहरा पाप है। इस पाप से हम बचेंगे। बाबा हमें रोज मुरलियों में अवगत कराते हैं, आयु नोट कराते हैं, झरमोई झगमोई से बचो, ये निंदा चुगली मत करो, एक दूसरे का दिल मत खराब करो, एक दूसरे की नजरों में किसी मत गिराओ। हमारा काम है जो गिरे हुए हैं उनको भी उठाना है या उठे हुओं को गिराना है। क्या काम है हमारा? हमारा काम है जो गिरे हैं उनको भी उठाना है। लेकिन अगर मेरी निंदा चुगली करने की आदत है, एक दूसरे का मन खराब करते हैं, एक दूसरे के दिल तोड़ते हैं, तो ये पाप है। इससे अच्छा है कि चुप रहें तो अच्छा है। इसीलिए दुनिया में कहावत है कि अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो क्या करो, चुप रहो, और एक चुप और 100 सुख। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहिए, कम से कम पाप तो मत कीजिए। तो इस जुबान से भी हम पुण्य कर सकते हैं। मेरे बोल दवा का भी काम कर सकते हैं और दर्द का भी। बोल जीवन दान भी दे सकते हैं और फांसी पर भी चढ़ा सकते हैं। आजकल जो सुसाइड हो रहे हैं उनके पीछे का जो सर्वे आया है वो है हमारी जुबान, कड़वी जुबान। उसके कारण लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, सुसाइड कर लेते हैं। आजकल जो छोटे बच्चे हैं सुसाइड कर रहे हैं, उसके पीछे जो हाथ है वो माँ बाप के शब्द। इतने नंबर नहीं आए तो मुंह मत दिखाना, और वो बेचारे मुंह दिखाते ही नहीं है। फिर उन्हें नंबर चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। तो हमें अपने शब्दों पर संयम रखना है।
कई कहते हैं कि हम सच बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं ना, और सच तो कड़वा होता है ना, तो क्या सच ना बोलें? अच्छा बताइए, सत्य कड़वा हो सकता है? जिस सत्य से भगवान की पहचान होती है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो कड़वा हो सकता है? जिस गुण को देवताएं धारण करते हैं, जो गुण भगवान के नाम को सुशोभित करता हो, वो कड़वा है? तो कड़वा कैसे हो सकता है? कैसे होता है कड़वा? सोच, हमारा तरीका, हमारा रवैया सत्यता को कड़वा बनाता है। एक बहन थी, एक एक्सीडेंट में उनकी आंख खराब हो गई। अब जिसकी एक आंख खराब हो जाती है, वो रफ लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? एक आंख ठीक है, खराब हो गई, तो क्या बोलते हैं उसको? कहानी बोलते हैं उसको, है ना? लेकिन ये रफ लैंग्वेज है, ठीक है? ये रफ लैंग्वेज है। अब बेचारे की एक तो एक्सीडेंट में आंख खराब हो गई। अब एक माताजी आती है और वो माताजी उस बहन को बोलती हैं, बहन जी तुम काणी कैसे हो गई? अब बहन जी को अच्छा नहीं लगा, इतना कष्ट जब आंख खराब हुई थी, चोट लगी थी, तब नहीं हुआ, तब ये सुन करके हुआ। तो बहन जी को भी थोड़ा लगा। बहन जी ने बोला कि माताजी आपको मैनर्स नहीं है क्या बात करने के लिए, तमीज नहीं है बात करने का? तो माता ने बड़ी सिर ऊपर उठा के कहा, ले बहन जी, काणी को काणी ना बोलूं तो क्या बोलूं? अब सच्ची तो कड़वी होती है और तुम्हें लग गई तो मैं क्या करूं? अब तुम हो ही काणी। तो बताइए, शब्दों में कड़वाहट है, नजदीकियां बनी? नहीं बनी ना, दूरियां बनी। अपनापन कहीं दिख रहा है इसमें? कहीं नहीं। माताजी हालचाल पूछने आई थी, ऐसी सहानुभूति कहीं दिख रही है? ऐसा दिख रहा है कि वो भड़ास निकालने आई थी, ताना मारने आई थी। जैसे कि जख्म पर क्या कर गई? नमक डाल गई। अब एक और माता आती है अगले दिन, जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन मैनर्स हैं, उसके अंदर मैनर्स हैं बहुत अच्छे, व्यवहारिकता है उसके पास। उसने बड़े प्यार से बहन के पास आकर के उसके सिर को सहलाए, सिर पर हाथ रखा, बड़े प्यार से ममतामयी हाथ रख के और पूछा कि बहन जी ये तो बताओ कि आपकी आंख की ज्योति कैसे चली गई? क्या ये सत्यता नहीं है कि नहीं है सत्यता? उसने भी तो वही पूछा ना, तो कि तुम्हारी आंख की ज्योति कैसे चली गई? तो सत्य पूछा। कड़वा तो नहीं लगा उसको? लगा क्या कड़वा उसको? नहीं लगा। इस शब्द में सहानुभूति नजर आती है, अपनापन नजर आता है, प्रेम नजर आता है, कोई हमारा दर्द बांट रहा है, ऐसा लगता है, नजदीकियां होती हैं। तो हम अपने हर रवैये से अपने शब्दों में कड़वाहट भरते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप सत्य नहीं बोलिए, सत्य बोलिए, परंतु सत्य बोलने से पहले सभ्यता कभी मत छोड़िए। सत्यता को पहले रखिए, फिर जब आप सभ्यता भरकर बोलोगे तो उसको सब सुनेंगे। जब सत्यता में से हम सभ्यता हटा देते हैं, तब हमारी सच्ची बात भी कोई सुनना नहीं चाहता है। तो आज से अपने शब्दों में, अपनी बातों में क्या ऐड करेंगे? सभ्यता। सभ्यता को नहीं छोड़ेंगे कभी। और जब सभ्य होकर अपनी बात कहेंगे हम सम्मान से, तो जो बात हमारी बात नहीं सुनते हैं वो भी कान लगा करके सुनेंगे, और वो भी सुनेंगे भी और मानेंगे भी। रिश्तों में सुधार आएगा, रिश्तों में जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। तो बाबा हमको क्या सिखाते हैं? बाबा हमको मैनर्स सिखाते हैं। बाबा ने हमें आकर के मैनर्स सिखाए, बात करने के भी मैनर्स सिखाए हैं। इस बात को ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ये बात ऐसे नहीं ऐसे कहो। इस जुबान से परमात्मा अवतरण का जो संदेश है, जितने भी लोगों को दे सकते हो दीजिए, महा पुण्य है। दूसरों को इस जुबान से हम सुख दें,
किसी को कष्ट ना दें। हमारे बोल ऐसे हों कि एक बार मुर्दे के पास खड़े होकर के आवाज़ लगाएँ तो उसमें भी जान फूँक दें। ऐसे ना हो कि जिंदा को भी मुर्दे बना दें, जिंदा की भी जान ले लो। ठीक है? इस जीभ पर ज़ख्म हो जाता है तो वो अपने आप भर जाता है। कोई इलाज करवाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, छाले आ जाते 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाते। परंतु इस जीभ से जो दूसरों को ज़ख्म देते हैं, पूरे ब्रह्मांड में उसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। इसीलिए आज से दृढ़ संकल्प कीजिए कि आज से ज़ुबान से किसी को भी कोई कष्ट, दुःख, तकलीफ़ नहीं देंगे। सुबह उठते ही माँ सरस्वती का आह्वान कीजिएगा। माँ सरस्वती का आह्वान इस ज़ुबान पर आकर बैठ जाओ। जब भी ये मुख खुले तो मीठा-मीठा शुभ-शुभ बोले, अन्यथा ये मुँह बंद रहे। तो ऐसे हमें पुण्य कर्म रोज़ करते रहना है। ओम शांति।